के साथ साथ मॉइस्चराइज़र भी उसमें एक साथ रहते हैं। तो आप जब भी बाहर निकले तो उसको यूज करें, और बाहर निकले आपको बाहर के गंदगी से, बाहर के सनलाइट से, सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और संडे के दिन डॉक्टर साहब फ्री में और मुफ्त में इलाज करते हैं, फीस नहीं लगता है। इन मौसम में सबसे ज़्यादा तो ठंड है, चले तो ठंड से बचिए। इसके अलावा अगर आप पहले भी बताया कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं और आप बाल की तरफ चलें तो ठंडी के मौसम में जो है डेंड्रफ होने की संभावना बहुत, हाँ, जिसको रूसी गाँव घर में हम लोग बोलते हैं, एकदम बचना चाहिए, क्योंकि उसको कौन डिजीज़ है ये आपको तो नहीं पता है ना। ठीक है, हो सकता है, हाँ, इससे भी इचिंग की, जैसे स्केबीज है, स्केबीज एक दूसरे से फैलता है, तो अगर फैलता है तो आप एक दूसरे का कपड़ा पहनेंगे तो होगा ही, इसलिए एक दूसरे को कपड़ा पहनने से भी बचना चाहिए, कारण भी झड़ जाते। इसलिए अगर आपको बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से अपने से तेल साबुन का इस्तेमाल ना करें। जाड़े का मौसम है और हर आदमी चाहता है कि उनका नाखून, उनका बाल, उनका फेस खूबसूरत दिखे, कहीं भी जाए तो अच्छा लगे, बढ़िया लगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार सर है, एक्सपर्ट है। का मौसम है, हर लोग चाह रहे हैं कि उनका फेस, उनका बाल, उनका नाखून खूबसूरत दिखे। ऐसे में सर क्या करना चाहिए? आप एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, आपके यहाँ काफी लोग आते हैं फेस दिखाने के लिए, बाल दिखाने के लिए, नील दिखाने के लिए, कैसे अपने चेहरे को एकदम खूबसूरत बना के रखें? देखिए, चेहरे के सबसे पहला तो बात है कि जाड़े के मौसम में आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। हाइड्रेशन मेंटेन करने का बात हुआ कि हम लोग जाड़े के मौसम में पानी कम पीते हैं, नेचुरल है, जिस कारण से हम लोग के स्किन में थोड़ा सा वो हाइड्रेशन के कमी के कारण प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि हम लोग पानी पिएं। इसके अलावा अगर फिर भी उससे भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो हम लोग मॉइस्चराइज़र यूज करते हैं। मॉइस्चराइज़र यूज करने के बाद हमारे स्किन का जो स्किन टोन होता है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि फेस के लिए, तो फेस के लिए भी अगर हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं तो साथ साथ हम लोग सनलाइट से भी अपने आप को बचाने का कोशिश करते हैं, सूरज की रोशनी, ताकि किसी के फेस में सन टैनिंग ना हो या कुछ नहीं हो। तो अभी बहुत सारे ऐसे मार्केट्स में ड्रग हैं जो कि सन स्क्रीन के साथ साथ मॉइस्चराइज़र भी उसमें एक साथ रहते हैं। तो आप जब भी बाहर निकले तो उसको यूज करें, और बाहर निकले आपको बाहर के गंदगी से, बाहर के सनलाइट से, सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और शरीर के लिए तो मॉइस्चराइज़र है ही, मॉइस्चराइज़र आप यूज करिए। अगर आपको मॉइस्चराइज़र नहीं यूज करना है तो कम से कम नारियल का तेल यूज करें शरीर में। अब से आपका हाइड्रेशन बहुत हद तक मेंटेन रहेगा, ग्लो मेंटेन रहेगा, बहुत सारी बीमारियों से आपका सामना नहीं होगा। आप सर डॉक्टर साहब है, बीमारी को देखते हैं, इलाज करते हैं, आपके नज़रिए से क्या क्या और करना चाहिए हमको? हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन मेंटेन करने के बाद जाड़े के मौसम में अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। हाइड्रेशन मेंटेन करने का तरीका मैंने आपको भी बताया। थोड़ा सा अगर बाल की तरफ चलें तो ठंडी के मौसम में जो है डेंड्रफ होने की संभावना बहुत, हाँ, जिसको रूसी गाँव घर में हम लोग बोलते हैं, वो होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस समय हम लोग का क्लीनिंग थोड़ा कम हो जाता है और मॉइस्चर के कारण जो है वो फंगस को बढ़ने का समय ज़्यादा मिलता है, अनुकूल परिस्थिति होता है। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसमें सिंपल है कि आप अपने बाल को जो है, अगर ज़्यादा फंगस हो गया है तो एक शैम्पू आता है, शैम्पू से आप बालों को रेगुलर धोइए और ठीक रहे। अगर आप नहीं धोते हैं, ज़्यादा फंगस हो गया या ज़्यादा रूसी हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो फिर आपको बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा होने लगेगी। तो उससे बचने के लिए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको वॉश करें और हाँ, धो के रखें, सुखाएं प्रॉपर धूप में, सनलाइट में, बस, और कुछ नहीं ज़्यादा। तो अच्छा, अगर हम बात करें सर तो किन किन चीज़ों से इस मौसम में बचना चाहिए? इन मौसम में सबसे ज़्यादा तो ठंड है, चले तो ठंड से बचिए। इसके अलावा अगर आप पहले भी बताया कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं और आपका स्किन प्रोन है तो आप सनलाइट, सनस्क्रीन लगा करके निकलिए, पहला बात। दूसरा बात है कि अगर आपका हेयर है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या कुछ है, तो हेयर कैप आता है, हेयर कैप लगा कर बाहर निकलिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो और बाहर का जो भी धूल, मिट्टी या कण है वो बच के रहें, बस, और ज़्यादा कुछ तो नहीं कर। का जो है मतलब एड़ी जिसको तलवा कहते हैं वो फटता है, हाथ वगैरह थोड़ा सा मतलब सूख जाता है, और पैर फटने की समस्या अभी के टाइम में कॉमन है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि जिसको, जैसे जो कोई मार्केट से दवा लेकर के लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, अगर उससे उनको सुधार नहीं हो रहा है तो आप अपने प्रॉपर बगल के डॉक्टर से, बगल के जो भी स्किन के डॉक्टर्स हैं उनके जाकर के सलाह लीजिए और तब दवा लगाइए। क्योंकि फटता जो है वो एक लोगों को लगता है कि वो सिर्फ फट रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों को जो है प्लांटर सोरियोसिस भी होता है, बहुत सारी तरह की बीमारियां हैं जो कि आपको देखने से नहीं पकड़ में आएगा, वो कोई डॉक्टर ही पकड़ सकते हैं तो उस बीमारी को। ठीक है, तो उसके अनुसार उसको दबा लेंगे, बस 15 दिन 1 महीना में आपका एड़ी फटना खत्म हो जाएगा, सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। बहुत लोग जो है अपने मन से बोरोप्लस लगाते हैं, नारियल तेल लगाते हैं।
वो लगाते हैं ठीक है, लेकिन अगर उससे उनको सुधार नहीं हो रहा है, एंटीसेप्टिक लोगों के घर में बहुत चीज़ ऐसा होता है जिसको वो यूज करते हैं, यूज करने के बाद अगर उनको सुधार नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर, नज़दीकी डॉक्टर, हाँ जो भी स्किन के डॉक्टर हैं वहाँ जाकर के उनको ज़रूर मिल। ऐसा भी कहा जाता है इस मौसम में बाल बहुत ज़्यादा टूटता है, क्योंकि सब लोग रजाई कंबल के से जो सर ढक के सोते हैं, तो रूसी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन एक बात और है कि बाल टूट भी ज़्यादा रहा है। आप एक्सपर्ट हैं, इलाज करते हैं, आमतौर पे क्यों इतना बाल टूटता है? देखिए, बाल टूटने का तो जैसे बता रहे बहुत सारा फैक्टर है। अब जैसे कि अभी मैंने एक बताया कि जो ब्रूसी बोले फंगस, वो भी एक फैक्टर है। दूसरा होता है किसी को इंड्यूस्ड हो रहा है, इंड्यूस्ड मतलब जो भी तेल, साबुन, सर्फ, कुछ भी जो भी हम लोग बाल में यूज कर रहे हैं, चाहे शैम्पू यूज कर रहे हैं, साबुन यूज कर रहे हैं, तेल यूज कर रहे हैं, वो आपके बालों को सूट नहीं कर रहा है, जिसके कारण झड़ रहा है। दूसरा होता है कि बहुत लोग स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस के कारण आपका बाल टूट रहा है। बहुत लोग को हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके कारण टूट रहा है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल फैक्टर है बहुत सारा न्यूट्रिशनल फैक्टर है कि आपको न्यूट्रिशन की कमी है जिसके कारण आपका टूट रहा है। बहुत सारा विटामिन्स है, विटामिन ए है, विटामिन B12 है, जिसका रोल है बाल पर, अगर उसकी कमी है तो उसके कारण भी झड़ जाते। इसलिए अगर आपको बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से अपने से तेल साबुन का इस्तेमाल ना करें। जो भी नज़दीकी स्किन के डॉक्टर्स हैं उसके जाकर मिलिए, वो आपके बालों को देख करके अच्छे से वो आप एक ट्रीटमेंट प्लान करेंगे कि इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, और उस ट्रीटमेंट को लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका ट्रीटमेंट। नाखून की अब हम बात करते हैं। कई लोग चाहते हैं कि हमारा नाखून बड़ा खूबसूरत दिखे, बढ़िया दिखे। नाखून खराब होने की संभावना इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हम लोगों में फंगल इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा है। देखिएगा कि आप वो पीलापन आ जाता है, किसी को कालापन आ जाता है, किसी का नाखून सड़ेगा, किसी का निकल जाएगा, तो इस तरह का कंडीशन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। बट है कि थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना है और दवा खाना है तो वो ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे भाई और हमारी बहन इस वीडियो को देख रही है, इन सारी समस्याओं से हम बचे रहें। अच्छे से हाइजीन मेंटेन करिए, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। प्रत्येक रविवार को आप मरीजों को देखते हैं, तो मतलब मुफ्त रहता है आपका? हाँ, फीस उसमें पूरी तरह से मुफ्त रहता है बस। फी उसमें? हाँ, फी मैं नहीं लेता हूँ संडे को, बाकी दिनों में फी लगता है। जी बिल्कुल। तो सर सुबह कितने बजे से शाम कितने बजे तक? सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। शाम 6 बजे तक? जी हाँ। तो इसमें मतलब तो बहुत जगह से मरीज आते हैं? हाँ, बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं। जैसे उधर हो गया पूर्णिया के बॉर्डर लगभग बनमनखी, इधर सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा के तरफ चौसा, उदा किशनगंज, इधर आपको गम्हरिया, और आसपास में से जो लोग हैं वो हाँ सब। सिंहेश्वर और मधेपुरा के रास्ते में सर का क्लिनिक है। अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं, इनसे ग्रसित हैं और इन बातों को लेकर डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, तो आप आए और अपना इलाज कराएं। बाकी संडे के दिन डॉक्टर साहब फ्री में और मुफ्त में इलाज करते हैं, फीस नहीं लगता है। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।